नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, जब आप बाबा नीम करौरी महाराज जी को पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, महाराज जी के होकर रह जाते हैं, बाबा के लिए दिन रात अपने आप को पूरी तरह से न्यौछावर कर देते हैं, तो आपको क्या मिलता है इसके बदले में, क्या आप जानते हैं? दोस्तों, अगर आपको मिलता है यह शब्द अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर भक्ति अधूरी है, क्योंकि जो कुछ भी आपको मिलता जाएगा या जो कुछ आपको मिलना चाहिए ये विचार आपका बनता जाएगा, त्यों आप अभी भी प्राप्ति भक्ति में हैं। यानी कि हर बार कुछ ना कुछ आप ईश्वर से पाना चाहते हैं, तो पाने के लिए तो बड़े बड़े दैत्य असुर भी ईश्वर की भक्ति में सदा लगे रहते थे। फिर हमारे में और उनमें अंतर क्या हुआ? दोस्तों, वास्तविक भक्ति का मुख्य सार बाबा नीम करौरी महाराज जी ने अपने भक्तों को हमेशा समझाया है। महाराज जी एक बहुत ही छोटी सी बात में सारा का सारा समेट लेते हैं, और वह है सेवा का भाव। अब जब आप महाराज जी को पूरी तरह से खुद को सरेंडर कर देते हैं, खुद को न्यौछावर कर देते हैं कि महाराज जी आपका जो भी आदेश होगा और जो भी आशीर्वाद होगा दोनों ही मुझे समान रूप से स्वीकार हैं, ऐसे भाव के अंदर महाराज जी आपको लगा देते हैं अपने ही काम में। नहीं समझे? आइए आज के इस वीडियो में आपको महाराज जी के इसी सेवा भाव के मुख्य सार तत्व से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, कभी आपने सरकारी रोडवेज बस देखी है, उसका कार्यक्रम समझा है? एक रोडवेज बस जब बनकर बस स्टैंड पर आती है तो वह बस एक रूट के लिए निर्धारित की जाती है, परंतु धीरे धीरे आने वाले समय में उसका रूट बदलता रहता है, और उसी रूट को बदलते हुए उस पर न जाने कितने चालक और कितने परिचालक उसके ऊपर सवार होते हैं। अगर आप भी नियमित होकर एक बस अड्डे से कोई यात्रा करते हैं तो आप पाएंगे कि रूट पर जाने वाली बस में कभी कोई परिचालक तो कभी कोई परिचालक आता है, परंतु बस वही रहती है, बस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये भिन्न भिन्न परिचालक क्या करते हैं, हर बार उसी बस के लिए सेवा करते हैं और अलग अलग परिचालक आकर टिकट काटने का काम करते हैं। बस को ना फ़र्क पड़ता है, ना ही परिचालकों को फ़र्क पड़ता है। बस यहाँ पर अपने रूट का काम कर रही है और परिचालक यहाँ पर अपनी जीविका के लिए काम कर रहे हैं। ये जो बस है दोस्तों, ये है भक्ति मार्ग, और ये जो परिचालक हैं ये हैं भक्त। और वह जो बस स्टैंड जहाँ से बस संचालित होती है वह बस स्टैंड है स्वयं परमेश्वर। उनके अंदर ही सब कुछ संचालित होता है, उन्हीं के द्वारा सब कुछ संचालित होता है। यहाँ पर आपको बता दें कि बाबा नीम करौरी महाराज जी, जो भक्त उनको अपने मन से सच्चे हृदय से खुद को समर्पित कर देते हैं, महाराज जी उसे उसी भक्ति मार्ग पर, जो कि ना सिर्फ उसका स्वयं का है बल्कि उस ईश्वर का भक्ति मार्ग है, असीमित भक्ति मार्ग है, उस भक्ति मार्ग पर महाराज जी उस अपने भक्त को एक सीमित अवधि के लिए, जिस तरह से वो रोडवेज बस का परिचालक एक सीमित अवधि के लिए वहाँ पर अलॉट किया जाता है, ठीक उसी तरह से महाराज जी भी अपने भक्तों को इस भक्ति मार्ग के रास्ते पर एक सेवा भाव के कार्य के लिए सीमित समय के लिए उसे अलॉट करते हैं। यहाँ पर इस गूढ़ बात का तात्पर्य ये है कि महाराज जी आपके द्वारा समय समय पर न जाने कितने तरह के सेवा भाव के कार्य पूर्ण करवा लेते हैं अपने दूसरे भक्तों के लिए, और आपको कुछ ज्ञात भी नहीं होता। आपको बस मन में ये रहता है कि यह काम भी तो मैं महाराज जी के लिए कर रहा हूँ, यह काम शायद महाराज जी की इच्छा से हो रहा है और परिणाम भी महाराज जी ही इसका तय करेंगे। होता तो दोस्तों ये सब कुछ महाराज जी की इच्छा से है, लेकिन महाराज जी इसलिए करते हैं क्योंकि आपको बनाते हैं माध्यम और किसी और की करवाते हैं सेवा, फिर उस किसी और को बनाते हैं अगला माध्यम और तीसरे किसी और की करवाते हैं सेवा, फिर तीसरे और को, चौथे और को, और ऐसे करते करते हर भक्त को माध्यम बनाते जाते हैं और एक और नए भक्त की सेवा करवाते जाते हैं। दोस्तों, जब आप ये पूरा का पूरा चक्र समझेंगे तो आप स्वयं जान जाएंगे कि यही ईश्वर की वास्तविकता है, यही ईश्वर स्वयं है, इस पूरे चक्र के स्वामी स्वयं ईश्वर हैं। महाराज जी के एक भक्त के साथ में घटी एक सत्य घटना आज आपको सुनाते हैं, जिसमें आप महाराज जी के इस भाव को भली भांति समझ जाएंगे। दोस्तों, एक बार महाराज जी अपने गाँव अकबरपुर में विराजमान थे। ये महाराज जी की युवा अवस्था के समय की बात है, और तब उन्हीं के एक संबंधी जिनका नाम श्याम सुंदर शर्मा था, वह महाराज जी से मिलने आए। जब श्याम सुंदर जी बाबा नीम करौरी महाराज जी के पास में आए, उन्हें नमन किया, बाबा के पास थोड़ी देर बैठे, तो महाराज जी ने श्याम सुंदर जी से कहा कि एक काम करो तो बगिया चला जा। बगिया एक जगह का नाम है दोस्तों, जिसके लिए महाराज जी ने उन्हें सांकेतिक किया था। महाराज जी कहते हैं कि श्याम सुंदर तू बगिया चला जा, वहाँ पर कोई बाबा नीम करौरी से मिलने आ रहा है, उसके साथ में उस समय एक गूंगा लड़का भी होगा,
उससे कह देना कि यहाँ पर कोई बाबा वाबा नहीं है, कोई बाबा नीम करोड़ी जैसा यहाँ पर नहीं है। लेकिन तू उससे भले ही कुछ भी कह देना, तेरे कहने से उसका लड़का ठीक हो जाएगा। श्याम सुंदर ने महाराज जी को नमन किया और महाराज जी की आज्ञा लेकर बगिया के लिए निकल गए। आगे श्याम सुंदर जी कहते हैं कि जब मैं बगिया पहुंचा तो मेरे पहुंचने के मात्र 3 मिनट बाद में वहां पर एक महंगी कार आकर रुकी। उस महंगी कार में से फिरोजाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बेग उतरे। डॉक्टर बेग उतरे और उन्होंने मुझे ही मुखाबिर होते हुए पूछा कि यहाँ पर बाबा नीम करोड़ी कहाँ मिलेंगे। श्याम सुंदर शर्मा जी ने उससे पूछा कि काम क्या है। तब डॉक्टर बेग ने कहा कि ये मेरा लड़का मेरे साथ में जो है ये गूंगा है। हम अनेक उपचार कर चुके हैं, अनेक तरह के ऑपरेशन भी कर चुके हैं, परंतु इसे कोई लाभ नहीं हो रहा। किसी ने हमें बाबा नीम करोड़ी महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए कहा था, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की सलाह दी थी और यहाँ का पता भी बताया था। इसीलिए हम बाबा को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ पहुँचे हैं। तब श्याम सुंदर शर्मा जी कहते हैं कि मैंने तो बाबा के वही शब्द दोहरा दिए कि यहाँ पर कोई बाबा नीम करोड़ी जैसा बाबा वाबा नहीं है। और यह महाराज जी की प्रेरणा रही होगी कि मैं न जाने क्यों उस लड़के से उसका ही नाम पूछ बैठा। और तभी उस गूंगे बालक ने बड़े ही अस्पष्ट शब्दों में अपना नाम बता दिया, अपना सही नाम बता दिया। मैंने जैसे ही उसका नाम सुना तो मैंने डॉक्टर बेग से कहा कि देखो, आपका लड़का तो बोलता है और आप कहते हो कि ये पूरी तरह से गूंगा है। आप इससे मेरी ही तरह बात किया करें, इससे बोला करें, ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जब डॉक्टर बेग ने अपने लड़के को तुतलाकर अपना ही नाम बोलते देखा तो डॉक्टर बेग बाबा महाराज जी के चमत्कार से रूबरू हो चुके थे। वह जान गए कि ये सब कुछ महाराज जी की लीला है। जिन महाराज जी के बारे में इतना उन्होंने सुना था, मात्र उनके एक भक्त के कहे गए शब्दों में ही इतना चमत्कार हो गया कि उनकी इतनी बड़ी समस्या का समाधान हो गया। खैर, डॉक्टर बेग तो बाबा नीम करोड़ी महाराज जी का गुणगान करते हुए, बाबा हनुमान का जयकारा लगाते हुए श्याम सुंदर शर्मा जी से मिलकर उनसे विदा हुए। परंतु इसके बाद में श्याम सुंदर शर्मा जी का कहना है कि मैं उस दिन महाराज जी के आशीर्वाद के पीछे की एक विशेष कृपा को, एक विशेष गूढ़ रहस्य को समझ पाया था। और वह ये कि जो भी भक्त महाराज जी के लिए स्वयं को संपूर्ण रूप से समर्पित करता है, महाराज जी उसी भक्त को अपने ही काम में लगा लेते हैं। आए दिन महाराज जी उससे अन्य लोगों की सेवा करवाते हैं। अन्य लोग यहाँ पर अन्य भक्तों से है, महाराज जी उन अन्य भक्तों के लिए इस एक भक्त को लगा देते हैं और फिर उन अन्य भक्तों से अनन्य भक्तों की सेवा करवाते हैं। और यह क्रम निरंतर प्रकृति में चलता रहता है, क्योंकि दोस्तों इस क्रम को चलाने के पीछे महाराज जी का कोई भी स्वार्थ या स्वयं का भाव नहीं है। महाराज जी यहाँ पर वास्तव में दोस्तों निष्काम भाव में होते हैं और उस निष्काम भाव के कर्म को करने के लिए ईश्वरीय तत्व की आवश्यकता होती है, जो स्वयं बाबा नीम करोड़ी महाराज जी हैं। मात्र हमारी इस माया रूपी आंखों के सामने एक छद्म रूप के अंदर, एक छद्म रूपी मान्य स्वरूप के अंदर, लेकिन महाराज जी का वास्तविक स्वरूप तो बाबा भगवान हैं। इससे ज़्यादा और इससे कम कुछ नहीं है। दोस्तों, महाराज जी की सेवा में स्वयं को आप इस कदर समर्पित रखिए कि आपको भी वो सौभाग्य प्राप्त हो कि आने वाले समय के अंदर महाराज जी आपके द्वारा अन्य भक्तों की सेवा करवाएं, आपको ऐसे कार्यों में निरंतर लगा दें जो कार्य आपको तो लगे कि आप महाराज जी हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, परंतु वास्तव में वो किसी जरूरतमंद अन्य महाराज जी के ही भक्त की सेवा हो रही हो। ऐसा करने से आपको महाराज जी की कृपा ही नहीं बल्कि महाराज जी की और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप महाराज जी की विशेष कृपा के कृपा पात्र हो जाएंगे, उसके लिए योग्य हो जाएंगे। क्योंकि जो लोग महाराज जी की सेवा करके बाबा के लिए समर्पित होकर स्वयं के लिए मांगते हैं, रोज़ नई नई अपनी फरमाइशें लेकर बाबा के सामने जाते हैं, ऐसे लोग असंख्य हैं, करोड़ों हैं। और महाराज जी स्वयं भी कहा करते थे कि यहाँ पर आता कौन है मेरे पास मेरे लिए, यहाँ पर सब आते हैं अपने लिए, लेकिन देते हैं महाराज जी उन सबको उन्हीं के लिए। बस कोई मांग ले महाराज जी से, महाराज जी को ही उसके होकर रह जाते हैं महाराज जी सदा के लिए। बाबा नीम करोड़ी महाराज जी के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित रहिए और ऐसे ही सेवा भाव में ईश्वर के सार बनकर रहिए। आशा करते हैं कि महाराज जी का ये सेवा भरा विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।